गाइस, दिस साइड निकी एंड यू आर वाचिंग अ निकी व्लॉग। सो आज के व्लॉग में हम अपनी दिवाली की शॉपिंग को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आप कहीं बहुत बिज़ी हो या फिर आप बहुत बिज़ी रहते हो तो आपको ना फिर टाइम नहीं मिलता है दोबारा बाहर जाने का, स्पेशली आपके पेरेंट्स के साथ। तो फिर मैं सबसे पहले गई साइकिल मार्केट, क्योंकि मुझे अपने प्यारे प्यारे सोसाइटी के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें लेनी होती हैं। ये पेन थे मेरे हाथ में, ये दवाई नहीं थी। मेरे फादर ने बोला इतने बड़े बड़े कैप्सूल भी चलने लगे, ये लोग खाते कैसे होंगे। मैं ये बेचारे बोले पापा नहीं, ये पेन था। मैं आपको किसी मिनी व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी ये पेन, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। फिर हमने जो रेनोवेशन चल रहा है घर में, उसके लिए सोचा कि एक क्लॉक वगैरह देख लेते हैं अच्छी सी बढ़िया सी। तो इसमें से जो भी आपको दिखे, कोई पसंद आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कौन सी ज़्यादा अच्छी लग सकती है। वैसे तो अकॉर्डिंग टू मी जो ब्लू पेंट है तो उसके लिए वाइट ही बेस्ट रहेगी। फिर मैंने यहाँ से सेल्फी स्टिक ली। शॉप का जो नंबर है, नेम है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और यहाँ से हम बाहर निकल गए। फिर ये जो है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल इसके सामने ही वो है लाल किला, और हम लाल किले के अपोजिट साइड पे जा रहे हैं। और जाते जाते मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब बीच में गुरुद्वारा आया और भी बहुत सारी चीज़ें आई। बीच में जो भी चीज़ हमें मिली, जो हमें याद आया, हम वो शॉपिंग पे करते हुए चले गए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर हम एक जगह पे खड़े हों और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, फिर दोबारा किसी और पर्पस से कहीं नहीं जाना पड़ता। फिर हम आगे चले और ये भगरत पैलेस है, बीच में ही आपको पड़ेगा। फिर मेरा कुछ मीठा खाने का दिल था, तो वैसे मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, बट आई लव मोतीचूर के लड्डू, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं वही खाती हूँ। ये हमने देखा था, वो मुझे बहुत प्यारा लगा और ये सच में बहुत क्यूट है। इतनी सी तो टांगे है इसकी, मतलब बच्चों की भी इतनी सी टांगे होती हैं, हाथ तो उनके इतने से होते हैं, बस क्या ही बताऊँ, है ही नहीं ऐसा लगता है। फिर बीच बीच में जगह देखी, रुकी, कुछ शॉप्स पे चीज़ें चेक करी, कुछ के कपड़ा अच्छा नहीं था, कुछ का डिज़ाइन अच्छा नहीं था। क्योंकि ना जब दिवाली की शॉपिंग का टाइम आता है ना तो हमारे घर में ऐसा भूकंप सा आ जाता है कि यार अब क्या करें, अब क्या करें, काम इधर भी है उधर भी है, पापा क्लिनिक नहीं छोड़ सकते, मम्मी अपना काम नहीं छोड़ सकती, मैं नहीं छोड़ सकती। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत दे जाता है। फिर ये मैंने अपनी स्टडी टेबल के लिए सोचा कि एक उसके ऊपर ऐसे लगा लूँगी, अच्छा लगेगा, बट ये मैंने नहीं ली। इयररिंग्स देखे, सीरियसली आई लव इयररिंग्स, नेल पॉलिश एंड वॉच, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इयररिंग्स मैंने इसमें से कुछ ख़रीदे भी थे, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी वो किसी न किसी वीडियो में। और इसमें से कोई और अगर आपको पसंद आ रहा है ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं वो भी ले आऊँगी। कहीं न कहीं किसी न किसी शॉप पे ये टकला और टकली साथ दिख ही रहे थे और हम इसको देख के बहुत देर तक इतना मज़ाक बना रहे थे ना। मतलब ऐसा होता है कि अगर आप फैमिली के साथ है ना तो आपका टाइम बहुत अच्छा स्पेंड होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। और ये दरीबे का मोड़ है, ये जहाँ पे ये जलेबी समोसा ये जो लिखा हुआ है, यहाँ से अंदर दरीबा और किनारी बाज़ार का रास्ता जाता है। फिर यहाँ से ना कुछ हमने सोचा कि मम्मा के लिए, मामी के लिए थोड़े बहुत सेट वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि ले दे के है ही कौन, मम्मा है या फिर उनके अलावा हमारी मामी है, और तो कोई है ही नहीं जिसके लिए हम कुछ ले सकते हैं। तो ये वाली चीज़ है। फिर हमने देखी कुछ चीज़ें, इसमें से कुछ पसंद भी आया, जैसे ये ब्लैक वाला था, या फिर अभी जो देखा था थोड़ा मल्टी कलर में था, तो वो हमने लिया। उसके बाद हम आगे बढ़े और यहाँ पर अगर आप शादी की भी शॉपिंग करना चाहो ना तो बहुत आराम से रीज़नेबल प्राइस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। चाहे वो साड़ी हो, कोई भी लहंगा हो, या फिर आप अलग से चोली या लहंगा और दुपट्टा अलग अलग लेना चाहो तो वो भी मिल जाता है। ऐसा कोई मैटर नहीं है कि सब कुछ एक साथ ही आपको लेना होगा, नहीं नहीं, सब अलग मिल जाएगा आपको। फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको खाने पीने की भी मिल जाएंगी, जैसे वो नॉर्मली लेके खड़े हुए होते हैं। या फिर थोड़ा सा आगे आप जाओ तो एक शॉप भी है, साउथ इंडियन फूड वो देते हैं और पंजाबी फूड भी रखते हैं। आप लोगों को तो पता ही है, आई लव साउथ इंडियन एंड पंजाबी फूड। तो सब तो नहीं खाया जा सकता, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ हम खा ही लेते हैं, वो तो चलता रहता है। फिर यहाँ पर हमें बैंगल्स दिखी और मैंने ये वाली बैंगल देखी तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, और ना मुझे घर के लिए किसी के लिए अच्छा लगा कि लूँ मैं। तो ये जो ग्रीन वाली है, ये जो है मैंने ली है। इसमें मैंने ब्लैक बहुत ढूंढा क्योंकि मुझे ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी मुझे नहीं मिला, बट मुझे ये अच्छी लगी तो मम्मा ने भी बोला ये
बहुत प्रिटी हैं, आप इसको ले लो। फिर ऐसी देखने को बहुत बहुत रेयर मिलती हैं, फिर मिल ही नहीं पाती और स्पेशली निकलना भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए खासकर पेरेंट्स के साथ जब निकलो तो देख लो, हाथों हाथ सामान ले लो उनकी पसंद से। और मेरे काफ़ी व्लॉग से तो आप लोगों को पता लगा ही होगा कि मैं अपनी फैमिली की ही मर्ज़ी से चीज़ों को परचेज़ करती हूँ। फिर यहाँ पर मिला हमें आगे चल के गुरुद्वारा, मतलब मिला क्या, ऑब्वियसली गुरुद्वारा है तो दिखेगा ही। तो हमने यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया, पर हमें अंदर नहीं घुसने दिया क्योंकि पैसे नहीं थे। देखने के बाद मेरी मदर ने बोला कि अब तो वो वाला टाइम रहा ही नहीं कि लोग स्पेशली रियल फ्लावर्स से ये सारे ज्वेलरी बनाते थे हल्दी के लिए, मेहंदी के लिए। अब तो सेम टू सेम बिल्कुल फेक जो है, आर्टिफिशियल जो है वो भी मिलने लगी है। तो लोगों की मेहनत बहुत बचने लगी है। इस बीच में आपको नेकलेस है या फिर कुछ भी चीज़ है ना, बहुत बहुत रीज़नेबल और बहुत अच्छी प्राइस में ना, मतलब बहुत अच्छी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस टाइप के पर्स वगैरह भी मिल जाएंगे। और सबसे मेन चीज़ है वो है लाइट्स, जिसके बगैर तो फेस्टिवल अधूरा है। तो ये है हमारी लाइट्स, जहाँ से मैंने अलग अलग जगह से देखी। और पॉल्यूशन को कम करने के लिए इन्होंने ये प्लास्टिक वाले जो ये चलाए हैं ये भी, लेकिन बात तो वो रियल वाले में ही आती है, सीधी बात है भाई। फिर इसके अलावा और भी यहाँ लाइट्स थी, तो मैंने ना इन सभी लाइट्स में से अलग अलग कलर की लाइट्स को लिया। और मैंने जब ये देखा ना, मैंने देखा यार ये तो बहुत ईजी तरीके से बना हुआ है और ये बहुत महंगा बेच रहे हैं, तो इसको हम खुद क्यों ना बनाएं। तो मैं इसको ज़रूर खुद बनाऊंगी और साथ में आपके साथ वीडियो भी शेयर करूंगी कि मैंने इसको कैसे बनाया था, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वजह से। फिर इनमें से वाइट, येलो, रेड, पिंक, ब्लू सब तरीके की जो लाइट्स हैं वो मैंने परचेज़ कर ली थी, क्योंकि जितना काम हो ना जल्दी जल्दी निपट जाए तो बहुत बढ़िया लगता है। फिर ये कुछ चप्पल थी जो मेरी गंजी चुड़ैल को पसंद आई थी, उसके पास ना आपको हर तरीके की चीज़ का कलेक्शन मिलेगा, उसको बहुत पसंद है। खासकर चप्पलें या फिर शूज़ हैं या बैलीज़ हैं, इस टाइप की चीज़ें ना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी शॉपिंग पे साथ जाती हैं तो उनका हमेशा यही बात कहने की होती है कि आप भले से 5,000 की शॉपिंग करने निकलो, लेकिन आपके 10,000 15,000 कहाँ गए आपको पता ही नहीं लगता। क्योंकि मार्केट में जितनी चीज़ें जाते जाओ ना, आगे बढ़ते जाओ, वो ज़रूरत की लगती ही लगती हैं। और बोल दो हाँ यार ये ले लो, क्योंकि बात का नहीं पता फिर ये सेम चीज़ मिले या ना मिले, क्या हो क्या ना हो, वो वाले। और ये डमीज़ इतने डरावने लग रहे थे, मैं तो इनको जब मैंने पलट के देखा था ना, मैं एकदम डर गई थी, अरे यार इसको थोड़ा सही तो कर लो, तुम लोगों को क्या दिखा रहे हो। फिर सर्दी का टाइम शुरू हो रहा है तो शॉल्स हैं या ये स्टॉल्स थे, ये नॉर्मली तो आप इस मतलब ज़्यादा वैसे भी नहीं थे कि बहुत ज़्यादा तेज़ सर्दी में आप पहनो, अच्छे अच्छे हैं ये, आप हल्की ठंडक में इसको पहन सकते हो एज अ फैशन। या फिर घर में भी होता है, कभी हम टेरेस पे बैठ जाते हैं कुछ है तो वहाँ पर भी गर्मी में इन द सेंस सर्दियों में ही, तो कॉफ़ी पीते में कभी कभी ठंड लगने लगती है ऊपर,
तो इसलिए ये चीज़ें चलती हैं। ये आपको कुछ फैंसी पर्स ज़्यादा इसमें दिख जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे फेस्टिवल टाइम चल रहा है और ऑब्वियसली शादियों का सीज़न भी है, तो मार्केट में वैसी ही चीज़ें अवेलेबल हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और ये कुछ डिस्को वाले पर्स भी थे जो ओवर डिस्को वाले लग रहे थे मुझे, और ये बहुत कॉमन पर्स थे जो आजकल के फैशन में बहुत ज़्यादा हैं। गर्ल्स को तो खैर पता ही होगा, बाकी बॉयज़ अगर आपको नहीं पता तो देख लो भाई, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं फैशन में, याद रखना, देने के काम आएंगी। फिर ये बाकी थोड़ी थोड़ी जगह पे इन्होंने ये शॉल्स वगैरह रख रखे थे, तो इसमें से एक बिल्कुल जेट ब्लैक शॉल थी, वो मैंने ली थी। और एक दो कलर के और थे तो वो मैंने लिए नहीं थे, बट मैं सोच रही हूँ दोबारा जाना हो मेरा इस तरफ कभी तो मैं ले आऊँ। इस बीच में काफ़ी सारे आपको ये टकली दुल्हन, इसको भी देख के हमने बहुत मजाक बनाया था। ये मतलब सारे डमीज़, यार ज़रा सी विग लगा तो तुमने दुल्हन बना के बिठा रखा है उसको, कोई पसंद भी नहीं कर रहा उसको। लेकिन सीरियसली मार्केटिंग का तरीका ना दुकानदारों को बहुत अच्छा आता है। ये लोग ना बहुत अच्छे से समझते हैं कि हमें किस चीज़ को कैसे बेचना है, क्या करना है, तो वो लहंगे को और हर चीज़ को ऐसे रखते हैं कि सामने वाले को ना उसमें कन्फ्यूजन ही नहीं होता, वो डमी को देखते ही नहीं है। फिर बीच में थोड़ी सी पेट पूजा करी और फिर आगे गंजी चुड़ैल को कुछ ना कुछ पसंद आ गया। भाई ये लड़की जो है ना हमारा बहुत पैसा उड़वाती है, मतलब ऐसे उड़वाती है जैसे हम तो अंबानी या पता नहीं किसके बच्चे हों, और बस ही उड़वाती ही रहती है। फिर ये कुछ चीज़ें और थी, मतलब ये डेकोरेशन पीस नहीं है, आपके लहंगे में या फिर किसी भी चीज़ में आप इसको लगा सकते हो, तो बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। अरे क्यूट क्योंकि बहुत छोटे साइज़ के बैग थे, ये वीडियो में तो काफ़ी बड़े लग रहे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा छोटे बैग थे जो मुझे बहुत पसंद आए, बट मुझे किसी ने लेने नहीं दिए क्योंकि हमेशा ना पेरेंट्स का एक ही सवाल होता है कि तुम्हारे किसी काम का नहीं है तो तुम क्यों ले रहे हो। और इसमें सबसे ख़तरनाक बात ये थी कि हमें रात हो गई थी शॉपिंग करते करते, क्योंकि अब तो दिन छोटा हो रहा है और रात लंबी हो रही है, तो इस वजह से टाइम का पता ही नहीं लगा। फिर बीच बीच में हमने कोशिश करा कि थोड़ी बहुत चीज़ें और देख लें, जब इतना टाइम वेस्ट हो ही चुका है पूरा। मतलब ये भी नहीं कि सुबह से ही गए हुए थे 6 बजे से, नहीं, 1 बजे या 12 साढ़े 12 के आसपास के टाइम पर ही हम बाहर गए थे। इस बीच में काफ़ी अच्छी चप्पलें थी, और नॉर्मल चप्पलें जो होती हैं घर में पहनने के लिए स्लीपर टाइप वाली, वो थी। फिर जूस तो बनता ही बनता है, क्योंकि ज़्यादा ना फिरने से सब करने से बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। फिर लास्ट में हुए दर्शन और फिर हम चल दिए आगे अपने घर की तरफ। तो बीच में और भी कुछ अगर दिखा खाने के लिए, इन द सेंस कि फेस्टिवल के टाइम पे नमकीन वगैरह हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो वो सब भी हमने हाथों हाथ ही ले लिया था। और ये था मेरा फाइनल डिनर। सो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।